নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में है, 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 40 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.7.40 ऑनवर्ड्स। सब मेरे बात दोहराइए अनम्यूट करके। 40 नंबर श्लोक। एवं हि लोका क्रतुभिः कृतामि एवं हि लोका शायीष्णवासा तिसयान निर्मला यस्माददृष्ट श्रुतदूषणां परम् भक्तिमुक्तेषां भजतात्मलब्धये ओके, कौन बोलना चाहेंगे? यस, विनीता अग्रहारी माता जी। साउंड, खिड़की, पंखा। खिड़की बंद कर दो। पंखा भी। सारिका, सदानंदी, केशवी, देवी, दासी। पढ़े कुछ? हाँ। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके मनुष्य स्वर्गादि लोक तक ऊपर उठ सकता है। यद्यपि स्वर्ग लोक का जीवन पृथ्वी के जीवन की अपेक्षा सैकड़ों हजारों गुना अधिक सुखकर है, तो भी स्वर्ग लोक न तो शुद्ध निर्मल है, न भौतिक जगत के कलमश से रहित है। सभी स्वर्ग लोक ही नश्वर है, अतएव ये जीवन के लक्ष्य नहीं है। किंतु यह न तो कभी देखा गया न ही सुना गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में उन्माद होता है। फलस्वरूप तुम्हें अपने निजी लाभ तथा आत्म साक्षात्कार हेतु शास्त्रोक्त विधि से अत्यंत भक्ति के साथ श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। सब ठीक है, नेटवर्क भी ठीक है, नो बैकग्राउंड नॉइज। एक ही प्रॉब्लम है, रीडिंग क्वालिटी इज वेरी पुअर। इसको सुधारने का प्रयास कीजिए। क्या प्रॉब्लम है? रीडिंग क्वालिटी इज वेरी पुअर। इसको विस्तार में बोलने से इज्जत का फालूदा होगा। थोड़ा बोलिए, अच्छा से रीड करिए। ये जो लाइन दिया है उसका थोड़ा फिर से हिंदी में पढ़िए। द सिंपल पर्सनालिटी गॉड हैज नेवर बीन सीन और हर्ड इनिबिलिटी। फलस्वरूप तुम्हें अपने निजी लाभ तथा आत्म साक्षात्कार हेतु इसके पिछले वाला सेंटेंस, सभी स्वर्ग लोक भी नश्वर है। इसके अगला वाला सेंटेंस, भगवान पुरुषोत्तम। किंतु यह न तो कभी देखा गया न ही सुना गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में उन्माद होता है। उन्माद होता है? एक सेकंड, बस उधर ही रुक जाइए। उन्माद लिखा है क्या? हाँ। इनिबिलिटी, इसका क्या? एक सेकंड रुक जाइए। BRIETY, इनिबिलिटी मीनिंग इन इंग्लिश। ये पागलपन। अच्छा, ठीक है। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, छिने पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। यहाँ तक कि यदि कोई पशुओं की बलि रूपी पाप पूर्ण कृत्यों को
संपन्न करके बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग लोक को प्राप्त कर ले तो भी स्वर्ग लोक में सुख का स्तर कभी निरापद नहीं रहता। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी ऐसा ही जीवन संघर्ष करना होता है। इस प्रकार स्वर्ग प्राप्त कर लेने में कोई व्यवहारिक लाभ नहीं है। निसंदेह पुण्य कर्मों के फल क्षीण होने पर मनुष्य को इसी पृथ्वी पर लौटना होता है। वेदों का कथन है, यद्यतेह कर्मचितो लोकात् क्षीयते जैसे ये फिर सब ऐसे ही पढ़ने लग जाएगा। तद्यथेह कर्मजितो लोकात् क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्योजितो लोकात् क्षीयते। जिस प्रकार कठिन परिश्रम से अर्जित यहाँ का भौतिक पद काल क्रम में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का स्वर्गवास भी अंततोगत्वा समाप्त हो जाता है। एक सेकंड, मनुष्य अंततोगत्वा समाप्त हो सकता है, हो जाता है। क्या अंततोगत्वा? हाँ, मतलब लास्ट में एकदम। अच्छा, ये क्या हिंदी है? अंततोगत्वा? हाँ। ओके, आगे। मनुष्य अपने पूर्ण कर्मों की मात्रा के अनुसार विभिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त करता है, किंतु उनमें से एक भी स्थायी नहीं होती, अतः वे सब अशुद्ध होती हैं। फलस्वरूप मनुष्य को चाहिए कि वह उच्च लोक जाने हेतु प्रयास न करे, क्योंकि उससे या तो पृथ्वी पर लौटना होगा या इससे भी नीचे नरक लोक को जाना होगा। ओके, इससे तो एक चीज क्लियर है कि स्वर्ग से कोई भगवान के धाम नहीं जा सकता है। भगवान के धाम जाना है तो भूलोक से ही जा सकता है, जहां हम लोग हैं अभी। आगे। ऊपर जाने तथा नीचे आने के इस चक्कर को समाप्त करने हेतु मनुष्य को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कुन्नो भाग्यवान जीव कृष्ण गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्र में घूम रहा है, कभी उच्च लोक जाता है तो कभी अधोलोकों में जाता है, किंतु यह तो जीवन की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। हाँ, यदि श्री कृष्ण कृपा से किसी को भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु मिल जाए तो वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके भगवत धाम जाने का संकेत पा सकता है। वास्तव में यही वांछनीय है। भजताम लब्धे, भजतात्मा लब्धये, भजतात्मा लब्धये। प्रभु इसमें भजतात्म है, भजतात्म लब्धे। मनुष्यों को आत्म साक्षात्कार हेतु कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। एनी क्वेश्चन? अगला श्लोक 41 नंबर। यदर्थ इह कर्माणि, बोलिए। यदर्थ कर्माणि विद्वान् मन्नासि किन्नरा करोतत विपर्यासम् अमोघं विन्दते फलम्। ओके, सब रुक जाइए, अभी 1 मिनट का ब्रेक है। इसका अनुवाद हम लोग पढ़ेंगे। उसके आगे आप लोग सभी से निवेदन है, जितना लोग अभी लॉग इन किया हुआ है, मुझे थोड़ा बात करते हुए एक्सरसाइज, ठीक है? अनुवाद। भौतिकवादी मनुष्य अपने आप को अत्यंत बुद्धिमान समझकर निरंतर आर्थिक विकास हेतु कर्म करता रहता है, किंतु जैसा कि वेदों में बताया गया है, वह या तो इसी जीवन में या अगले जीवन में भौतिक कर्मों द्वारा बार बार निराश होता रहता है। निसंदेह उसे अपनी इच्छाओं से सर्वथा
विपरीत फल मिलते हैं। देखिए, एक खतरनाक चीज लिखा हुआ है, इच्छाओं से विपरीत फल मिलता है, और लोग आर्थिक विकास के लिए बहुत टाइम देता है, बहुत प्रयास करते रहता है। ठीक है, ये सब वर्कोहलिक के लिए है ये अनुवाद। तात्पर्य, तात्पर्य, किसी को आज तक भौतिक कर्मों से मनोवांछित फल नहीं प्राप्त हो सका। उल्टे प्रत्येक व्यक्ति बारंबार निराश होता रहा है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में ऐसे इंद्रिय सुख के कर्मों में अपना समय व्यर्थ नष्ट करे। अनेक राष्ट्रवादियों, अर्थशास्त्रियों तथा अन्य महत्वाकांक्षी पुरुषों ने अकेले या सामूहिक रूप से सुख हेतु प्रयत्न किए हैं, किंतु इतिहास से यह प्रकट है कि वे सब निराश हुए हैं। हमने अर्वाचीन इतिहास में अनेक राजनीतिक नायकों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक आर्थिक विकास हेतु कठिन कार्य करते देखा है, किंतु वे सभी असफल रहे हैं। यह तो प्रकृति का नियम है, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट बताया गया है। हरे कृष्ण। सुखाय दुख मोक्षाय सुखाय दुःखाय संकल्प इह कर्मिणा प्राप्नोति हया दुःखम् अनिहाय सुखावृता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति भौतिकवादी सुख का इच्छुक रहता है और अपने दुख कम करना चाहता है, अतः वह तदनुसार कर्म करता है। किंतु वास्तव में कोई तभी तक सुखी रहता है जब तक वह सुख हेतु प्रयत्नशील नहीं होता। ज्यों ही वह सुख हेतु कार्य प्रारंभ कर देता है, त्यों ही उसके दुख की अवस्था प्रारंभ होती है। थोड़ा वेट कीजिए। लास्ट वाला सेंटेंस फिर से पढ़िए। ज्यों ही वह सुख हेतु कार्य प्रारंभ कर देता है, त्यों ही उसकी दुख की अवस्था प्रारंभ होती है। तात्पर्य, तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन हुआ है, प्रकृति क्रियमाणी आप भक्ति शास्त्री कर रहे हैं ना? क्या प्रभु? आप भक्ति शास्त्री कर रहे हैं ना? हाँ प्रभु, थोड़ा हम फास्ट पढ़ दे रहे हैं इसीलिए। ठीक से पढ़िए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैर्कर्मणि सर्वश। प्रत्येक बद्ध जीव प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार भौतिक प्रकृति के द्वारा एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परम भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन सभी जीवों को घुमा रहे हैं जो भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर आरूढ़ हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18.61। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित हैं और जीव जैसी इच्छा करता है उसी के अनुसार श्री भगवान उसे विभिन्न शरीरों में अपनी आकांक्षाओं के अनुसार कर्म करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यह शरीर एक साधन के तुल्य है जिसके द्वारा मनुष्य सुख हेतु मिथ्या इच्छाओं के अनुसार घूमता रहता है और जीवन के विभिन्न स्तरों में जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से पीड़ित होता रहता है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी योजना तथा कामना से अपने कार्य प्रारंभ करता है, किंतु
वास्तव में उसे अपनी योजनाओं के प्रारंभ से लेकर अंत तक कोई सुख प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत ज्यों ही वह अपनी योजना के अनुसार कार्य प्रारंभ करता है, त्यों ही उसका कष्टमय जीवन शुरू हो जाता है। अतएव मनुष्य को जीवन की कष्टप्रद अवस्थाओं को दूर करने हेतु उत्सुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते। यद्यपि मनुष्य अपनी मिथ्या आकांक्षाओं के अनुसार कर्म करता रहता है, तथापि वह सोचता है कि अपने कर्मों से वह अपनी भौतिक स्थिति सुधार सकता है। वेदों का आदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सुख बढ़ाने का, न ही दुखों को कम करने का प्रयास करे, क्योंकि यह सब व्यर्थ होता है। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविद। मनुष्य को आत्म साक्षात्कार हेतु कार्य करना चाहिए, न कि आर्थिक विकास हेतु, जिसको सुधार पाना असंभव है। बिना प्रयास के ही उसे उसके भाग्य में लिखा सुख तथा दुख मिलेगा। कोई इसे बदल नहीं सकता। अतएव श्रेयस्कर यही होगा कि मनुष्य अपना समय कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में लगाए। मनुष्य को मानव रूपी इस मूल्यवान जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा यही होगा कि तथाकथित सुख की कामना किए बिना कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में इस जीवन का उपयोग किया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, अगला श्लोक 43 नंबर। इस और कौन रीडिंग करना चाहेंगे? सरिता जसवाल माता जी, नंदिनी माता जी। ओके, पंकज प्रभु। कामान कामयते कामेर कामान् कामयते यदर्थम इह पुरुष तवै देहस्तु पाराको भंगुरो यत्युपेति च। धन्यवाद। आवाज क्लियर है प्रभु? हाँ। जीवात्मा अपने शरीर के लिए सुख सुविधा चाहता है और इस प्रयोजन से वह अनेक योजनाएं बनाता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह शरीर तो दूसरों की संपत्ति होता है। निस्संदेह नश्वर शरीर जीवात्मा को गले लगाता है और फिर उसे छोड़कर चल देता है। रंजीता जायसवाल माता जी म्यूट कीजिए। अच्छा, लास्ट वाला सेंटेंस फिर से पढ़िए। जीवात्मा प्रत्येक जन्म में एक शरीर के बाद दूसरे शरीर की सुविधा के लिए भौतिक संपदा निस्संदेह नश्वर शरीर जीवात्मा को गले लगाता है और फिर उसे छोड़कर चल देता है। Indeed, the perishable body embraces the living entity and then leaves him. Actually, the body is property of others. अब मैंने गुड बाय करने के समय, मृत्यु के समय गले लगा कर चले जाते हैं आत्मा को। आगे तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति अपनी शरीर के लिए सुविधा चाहता है और इसके लिए वह उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करता है, किंतु वह यह भूल जाता है कि वह शरीर कुत्तों, सियारों अथवा कीटों के भक्षण के लिए है और यह व्यर्थ मल, राख अथवा मिट्टी में परिणत हो जाता है। जीवात्मा प्रत्येक जन्म में एक शरीर के बाद दूसरे शरीर की सुविधा के लिए भौतिक संपदा प्राप्त करने के व्यर्थ प्रयासों में अपना समय गंवाता है। 44 नंबर श्लोक। किमु व्यावाहिता पत्य
दार दाराधनादया राज्यकोशो जगामात्य प्रीत्यप्त ममतास्पद। अनुवाद। चूंकि शरीर को अंततः मल या मिट्टी में बदल जाना है, अतएव इस शरीर से संबंधित साज सामान यथा पत्नियां, घर, धन, बच्चे, रिश्तेदार, नौकर चाकर, मित्र, राज्य, खजाने, पशु तथा मंत्रियों से का क्या प्रयोजन? ये सभी नश्वर हैं। इनके विषय में इससे अधिक क्या कहा जा सकता है? पैंतालीस नंबर श्लोक के में एक्चुअली कुछ कुछ चीज है जो हम लोग के लिए लागू बोलेगा। एनिमल्स, मिनिस्टर्स, ये कहाँ हम लोग का शरीर से संबंध, हम लोग का तो कोई मिनिस्टर्स है नहीं। लेकिन प्रहलाद महाराज अपने लिए बोल रहे हैं, वो तो राजपुत्र था, उनका तो शरीर के संबंधित ये सब था, घोड़ा, हाथी, मिनिस्टर, ये सब था। तो फैमिली में होम मिनिस्टर। हाँ, ये भी है। किमे तेरात्मनास्तुच्छे देहेन नाश्वरे अनासुरर्थ संनाशे नित्यानंद रसोदधे। ये सारे साज सामान। थैंक यू माता जी, म्यूट कीजिए। ये सारे साज सामान तभी तक अत्यंत निकटस्थ एवं प्रिय लगते हैं जब तक यह शरीर है, किंतु जो ही यह शरीर नष्ट हो जाता है, त्यों ही शरीर से संबंध ये सारी वस्तुएं भी समाप्त हो जाती हैं। गोपाल कीजिए, आगे बोल। बोलिए, फिर से बोलिए। ये सारे साज सामान तभी तक अत्यंत निकटस्थ एवं प्रिय लगते हैं जब तक यह शरीर है, किंतु जो ही यह शरीर नष्ट हो जाता है, त्यों ही शरीर से संबंध ये सारी वस्तुएं भी समाप्त हो जाती है। अतएव वास्तव में किसी को इनसे कुछ लेना देना नहीं रहता है, किंतु वह अज्ञानवश ही इन्हें मूल्यवान समझ बैठता है। शाश्वत सुख के सागर की तुलना में ये सारी वस्तुएं अत्यंत नगण्य हैं। शाश्वत जीव के लिए ऐसे नगण्य संबंधों से क्या लाभ है? तात्पर्य? हाँ माता जी। प्रभु जी, यहाँ जो एक लाइन आया कि शाश्वत सुख के सागर की तुलना में ये समस्त वस्तु नहीं, अतएव वास्तव में किसी को इनसे कुछ लेना देना नहीं होता। इनसे का क्या मतलब? ये सब जो बताया ना कि जो शरीर के संबंधित जो जो सुख है, जैसे पिछले श्लोक में बताया था, घर, पत्नी, बच्चे, संपत्ति, रिश्तेदार, नौकर, चाकर, किंगडम, ट्रेजरी, एनिमल, मिनिस्टर। ठीक है, पिछले श्लोक में जो अनुवाद में बताया था वो सब। 46 नंबर श्लोक। तात्पर्य हो गया? तात्पर्य पढ़ना। कृष्ण भावनामृत। एक सेकंड बोलून माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। এখানে লাস্টের লাইনের ওপরের লাইনে নিত্য আনন্দ রসের সমুদ্রের তুলনায় সেগুলো অত্যন্ত তুচ্ছ। আনন্দ রস বলতে কি বোঝাচ্ছে? মানে ভগবত প্রেম, কৃষ্ণ প্রেম এর তুলনায় তো যে আচ্ছা, মানে জড়জাগতিক জিনিসগুলোর কোনো মূল্য নেই। হ্যাঁ, তুচ্ছ একদম সামনে। আচ্ছা কালকে একটা শ্লোকের তুলনায় যে যদি
ক্রমানন্দ 1 কোটি গুণ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হয়, হ্যাঁ তার আনন্দ এক ড্রপ ওটাও কম হয়ে যাবে হ্যাঁ ভক্তির আনন্দে। হ্যাঁ এক গুণ। तात्पर्य कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति शाश्वत आनंद का सागर है। इस शाश्वत आनंद की तुलना में समाज के तथाकथित सुख, मित्रता तथा प्रेम व्यर्थ तथा नगण्य है। अतएव मनुष्य को अस्थायी वस्तुओं के लिए आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावना में स्वीकार करके सदा के लिए सुखी बन जाए। आज का अंतिम श्लोक 46 नंबर। निरुप्यातम इह स्वार्थ ज्ञान देहावृतो असुरा निषेकादेशवस्थासु इष्यमानस्य कर्मभिः अभी सब थोड़ा ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी आप लोग को 1 मिनट टाइम दिया जा रहा है, सभी को 1 मिनट टाइम दिया जा रहा है। ये हम लोग का जो चातुर्मास सेवा होगा उसके लिए हम लोगों को गूगल शीट एक्सेस करने के लिए सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि अपना ईमेल आईडी, यस यू कैन गो बट प्लीज चैट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी थोड़ा सा टाइप करिए। चैट बॉक्स में सब अपना ईमेल आईडी कृपया टाइप करिए। जो जो इस क्लास में उपस्थित है सभी से निवेदन है, जो ईमेल आईडी आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक्ड है वो ईमेल आईडी कृपया टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। प्रभु क्या सेवा प्रभु? पॉइंट सिस्टम होता है ना हम लोग का। प्लीज 1 मिनट दिया है, हम लोग को भागवतम कंटिन्यू करना है। चैट बॉक्स में सब अपना अपना ईमेल आईडी टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद चेक कर लीजिएगा कि गलत ना हो जाए ईमेल आईडी टाइपिंग में। सब टाइप कीजिए प्लीज। कोई भी, हम लोग क्लास के बाद हम लोग चेकिंग करेंगे, कंपेयर करेंगे कि टाइप किया या नहीं किया व्यक्ति। मेरा मम्मी ने ठीक नहीं टाइप किया, MRD लिख के छोड़ दिया। भारती माता जी आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए चैट बॉक्स से। तो मुझे भी करना पड़ेगा क्या? अमित खुद तो आ गए। हाँ, ओनली प्राइम मिनिस्टर को मना है, बाकी सब। ओके, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ सबने अपना ईमेल आईडी दे दिया है। ऐसा कोई है जो ईमेल आईडी नहीं दिया है? थोड़ा गूगल हाथ उठाइए कृपया। प्रभु जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं अपने पोता से करवा दी। अच्छा, क्या हुआ, आप लोग क्यों नहीं दिया?
प्रभु जी नहीं दे पा रही हूँ अभी, नहीं दे पा रहा हूँ अभी, समझ नहीं आता, उतना चलाती नहीं हूँ प्रभु जी, याद नहीं है? इसके अभी दे रही हूँ। याद नहीं है क्या? नहीं प्रभु जी। ठीक है, क्लास के बाद दे दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है? जो जो आप लोग नहीं दिया, सरिता जायसवाल माता जी, मुकुंद मदन मोहन प्रभु, आप लोग हम लोग का बहुभुजा ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है? बाकी जो जो नहीं दिया, ठीक है? भारती माता जी, मेरे मम्मी ने गलत लिखा है, वो MRD बस लिख दिया, मैं बाद में भेजता हूँ। ओके, थैंक यू। अनुवाद। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, जीव को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। इस तरह वह अपने विशिष्ट जीवन की सभी स्थितियों में गर्भ में प्रवेश करने से लेकर अपने इस विशेष शरीर तक कष्ट ही कष्ट भोगता प्रतीत होता है। अतएव तुम लोग पूरी तरह से विचार करके मुझे बतलाओ कि जीव का ऐसे सकाम कर्मों में वास्तविक स्वार्थ क्या है, जबकि ये दुख तथा कष्ट प्रदान करने वाले हैं। ओके, तात्पर्य। कर्मणादेव नेत्रेण जंतु देहोपपत्तये। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। इस संसार में मनुष्य के विशेष प्रकार के शरीर से प्राप्त होने वाला भौतिक आनंद विषय भोग पर आधारित है। जन्मैथुनादि गृह मेदि सुखम ही तुच्छम। सारा संसार केवल मैथुनादि गृह मेदि सुखम ही तुच्छम। ओके। सारा संसार केवल मैथुन सुख के लिए कठिन श्रम कर रहा है। मैथुन सुख भोगने और भौतिक जीवन को बनाए रखने के लिए अत्यधिक श्रम करना पड़ता है, और ऐसे कार्यों के कारण वह दूसरे भौतिक शरीर के लिए तैयारी करता रहता है। प्रहलाद महाराज इस विषय को अपने असुर मित्रों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करते हैं। सामान्यतया असुर लोग यह नहीं समझ पाते कि भौतिक जीवन का तथाकथित आनंद अर्थात मैथुन सुख की सारी वस्तुएं अत्यधिक कठिन श्रम पर निर्भर करती है। भागवतम की जय। जय जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।